आलाकमान के दरबार में उत्तराखंड कांग्रेस के नेताओं को जमकर फटकार लगी और साफ साफ संदेश दिया गया कि एकजुट होकर चलना ही होगा। 2024 से पहले अगर तकरार है, नेता बयानबाजी कर रहे हैं या संगठन और विधानमंडल दल में मतभेद हैं तो वो दूर करने होंगे। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में उत्तराखंड कांग्रेस के नेता अलग अलग तरीके से अपनी बातें करते नजर आए और इसी दौरान चाहे खड़गे हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ने ही एक ही बात कही, एकजुटता जरूरी है, आगे बढ़ने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर चलना ही बेहतर होगा। आज की जो बैठक रही बहुत ही महत्वपूर्ण थी और आदरणीय राहुल गांधी जी और आदरणीय खड़गे साहब ने आज बहुत अच्छा हमको गाइड भी किया है कि 2024 के लिए हमको क्या करना है और एक आने वाले समय में हमको एक पदयात्रा जो हमको अग्निवीर योजना का जो नुकसान उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि वो कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का घर है और वहाँ का हर गांव का नौजवान फ़ौज में जाना चाहता है। उनके सपनों को जो नुकसान हुआ है उसके लिए उन्होंने हमसे कहा है कि एक लंबी पदयात्रा पूरे उत्तराखंड की आप निकालें और राहुल गांधी जी स्वयं उसमें कुछ दिन प्रतिभाग करेंगे, प्रियंका गांधी जी भी बीच बीच में प्रतिभाग करेगी और इस यात्रा को निकालने के लिए हमारे सभी सीनियर लीडर्स में बात हुई है। जल्दी यहाँ से जाने के बाद हम उसका रोड मैप तैयार करेंगे। बैठक तकरीबन 4 घंटे चली। इस दौरान करण मेहरा ने अपना दर्द खुलकर बयां किया। सूत्रों के मुताबिक करण ने सीनियर नेताओं की शिकायत की और विधानमंडल दल की आक्रामकता न होने का भी उन्होंने मुद्दा उठाया और अपने बातों के जरिए उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जब तक एकजुटता नहीं आएगी तब तक कामयाबी की उम्मीद ना करें। हम पूरे प्रदेश में पद यात्राएं करेंगे, हमारे सीनियर लीडर उसमें मौजूद रहेंगे, एकजुट होकर काम करेंगे और आदरणीय राहुल गांधी जी ने भी आश्वस्त किया है, वायदा किया है कि मैं आपकी पदयात्राओं में प्रतिभाग करूंगा। कई ज्वलंत विषय हैं उत्तराखंड के संदर्भ में और देश के जो मुद्दे हैं। आज उत्तराखंड में माहौल बदल रहा है, बदलाव दिखाई दे रहा है और हमारी कोशिश है कि हम जनता के बीच में जाकर संपर्क करें, संवाद करें और उनके जो भी मुद्दे हैं उसको ज्वलंत तरीके से सरकार के सामने उठाएं और बाध्य करें सरकार को। दिल्ली से मिली गाइडलाइन के आधार पर अब उत्तराखंड कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर उत्तराखंड कांग्रेस के लीडर एक दूसरे को देखना क्यों नहीं चाहते? आखिर क्यों नेताओं में इतनी तल्खी है? आखिर क्यों इतनी बयानबाजी हावी है? इसी बयानबाजी को नकेल लगाने के लिए भी आलाकमान ने कहा है। अब सवाल यही है कि आने वाले दिनों में इसका कितना फायदा होगा। लीडरशिप जो एक दूसरे की शिकायत कर रही है, उस शिकायत के बाद समाधान निकलेगा कैसे? सभी ने दिल खोलकर अपनी अपनी बातें इस दौरान रखी, जो हमारी कमियां हैं उसके बारे में चर्चा की, हमें आगे चलना कैसे है उसके बारे में चर्चा की और मुझे लगता है कि हमें एक बहुत अच्छा गाइडेंस आदरणीय खड़गे जी और राहुल जी से मिला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 2024 का रास्ता है वो इस मीटिंग से कहीं ना कहीं मजबूत होकर हम यहाँ से निकलेंगे और जो सुझाव जो हमें प्रोग्राम मिले हैं उनको मजबूती के साथ हम उत्तराखंड में उसको लागू करने का कार्यक्रम करेंगे। बातें तमाम नेताओं ने की है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के भीतर डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, गुटबाजी है, क्या वो गुटबाजी दूर हो पाएगी? क्या नेताओं को जिस तरीके से एक लक्ष्मण रेखा में रहने के लिए कहा गया है वो ऐसा कर पाएंगे? आने वाले दिनों में क्या उत्तराखंड कांग्रेस के भीतर अनुशासन दिखेगा? क्या लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेसी एकजुट हो पाएंगे? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब अभी तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन इतना जरूर है कि आलाकमान ने उत्तराखंड के नेताओं को टेंशन में जरूर ला दिया है।